उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने के लिए कमर कस चुकी हैं। वहीं आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के रायबरेली आगमन पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के अवध क्षेत्र के अनुसूचित जाति के महामंत्री दिनेश बाबू भारती के साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। दरअसल आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम व रायबरेली के प्रभारी मंत्री दिनेश शर्मा रायबरेली आए हुए हैं और उसी दौरान रायबरेली में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी नेताओं द्वारा समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेना बीजेपी के लिए बुरे संकेत से कम नहीं है। इन बीजेपी नेताओं द्वारा सपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी की खूब जमकर तारीफें की, जबकि बीजेपी की खूब अवहेलना की। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। यही नहीं, पार्टी छोड़ने के कारण पर कहा कि बीजेपी में सिर्फ जातिवाद चरम पर चल रहा है। इस कारण हम लोगों ने आज बीजेपी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। दिनेश बाबू भारती ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, बीजेपी में सिर्फ जातिवाद की राजनीति होती है। मेरा नाम दिनेश बाबू भारती है। आज आपने सपा ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी में अभी तक क्या कारण था कि आपको इस पार्टी में? अभी तक हम भारतीय जनता पार्टी के अवध क्षेत्र के अनुसूचित जाति के महामंत्री पद पर कार्य करते थे संगठन का, लेकिन मैंने जब काम करते हुए देखा और वहाँ पे वाद नज़र आता है और कुछ दिखाई नहीं देता है केवल वाद के अलावा। और सपा के मुझे संपर्क में आया तो मैंने देखा कि वास्तव में असली समाजवाद हर वर्ग की, हर समाज की अगर रक्षा और ज़रूरत है तो समाजवाद पार्टी की। अभी देखा जाए तो लगातार देखा जा रहा बीजेपी जो है सुरक्षा व्यवस्थाओं की महिलाओं की बात कर रही है। अगर देखा जाए तो अगर समाज जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया, ब्राह्मणों को लेकर के सपा जो है आगे आ रही, कई कार्यक्रम कर रही, तो इसमें कैसे बात नहीं है? देखो, किसी जात विशेष की पार्टी नहीं है। समाजवाद का मतलब ही है कि हर समाज के लोगों को, और जिनको दिखाई दे रहा है कि वास्तव में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी है एक ऐसा विकल्प है हर पार्टी का कि जो कि आगे चल के समाज का और देश का, राष्ट्र का हित हो सकता है। इसलिए सभी लोग समाजवाद पे आने का काम करते हैं। देखा जाए तो आपको पद अच्छा खासा मिला था अवध प्रांत में, और उसके बाद आपने बीजेपी छोड़ी, क्या कारण रहा? पद और प्रतिष्ठा की बात अलग होती है, लेकिन जहाँ पे हर वर्ग का, हर समाज का काम न हो, केवल हाई हवाई घोषणाएं हो, वहाँ पे पद माने नहीं रखता। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किया हूँ, पद की कोई लालसा नहीं। मैं समाजवादी पार्टी में मेरी सोच है और मैंने यहाँ देखा है, अनुभव किया है कि समाजवाद पार्टी में हर वर्ग का, हर समाज का जो पद पे है, जो पद पे नहीं है, सबका काम होता है और सबकी आशाएँ हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में सबका हित होगा। बीजेपी की बात की जाए तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, अनुसूचित जाति के लिए भी कही, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी। आरोप वहाँ ये लगा रहे हैं ओनली वहाँ पे रिजर्वेशन की जगह पे एससी के लोगों को देखा जाता है, बाकी सब छलावा है। भारतीय जनता पार्टी एक इस प्रकार का छलावा है जिस प्रकार देहात में आपने देखा होगा कि चैत बैसाख की धूप में झिलमिलाती हुई धूप होती है, मालूम देता आगे बहुत पानी है, लेकिन सब छलावा है। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी है। कितने लोगों ने आपके साथ? लगभग 200 लोग। कार्यकर्ताओं का शोषण होता है, इस वजह से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा है। जबकि इस बारे में बीजेपी छोड़कर सपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सपा की सदस्यता लिए जाने वाले बीजेपी नेताओं के बारे में जिला अध्यक्ष सपा वीरेंद्र यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बीजेपी में सिर्फ एक जातिवाद विशेष को तवज्जो दी जाती है, जिससे आहत होकर आज सैकड़ों बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़कर सपा की सदस्यता ग्रहण की है। दिनेश बाबू भारती हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के अवध क्षेत्र के महामंत्री थे और अभी ये अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की। माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर के और माननीय अखिलेश यादव जी पे आस्था जताते हुए इन्होंने आज अपने तमाम साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में ये शामिल हुए हैं। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से इन्हें बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले 2022 में जो समाजवादी पार्टी का मिशन है, उस मिशन में इनका सहयोग मिलेगा और समाजवादी पार्टी मजबूत होगी।